देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मुहर्रम एवं आखिरी सोमवारी पर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य सचिव और डीजीपी का संदेश, सतर्क रहें। सभी अखाड़े और कांवड़ियों के रूट की स्वयं करें समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया निर्देश। 50 वर्ष का हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री, शरीक हुए कई गणमान्य लोग भी, पूर्ववर्ती छात्रों को किया गया याद। और आशिक मिजाजी प्रोफेसर के निलंबन गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध की नारेबाजी, किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच में दोषी साबित हुए प्रोफेसर तो होगी कठोर कार्रवाई। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। राज्य के मुख्य सचिव ने मुहर्रम एवं आखिरी सोमवारी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ पुलिस महानिदेशक बिहार भी मौजूद थे। दरभंगा के IG और इसके अलावा जिलाधिकारी SSP भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे, जिन्होंने यह तैयारी के संदर्भ में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मुहर्रम का रूट और सोमवारी को लेकर अगर कांवड़ियों का रूट इत्यादि है, महावीरी झंडा इत्यादि, तो उसकी जांच कर लें, स्वयं तहकीकात कर करके संतुष्ट हो जाए कि कहीं से कोई अप्रिय घटना न घटे। राज्य के मुख्य सचिव और DGP ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित पदाधिकारियों को मुहर्रम एवं श्रावण की आखिरी सोमवारी पर सतर्क रहने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने कहा कि आप स्वयं समीक्षा कर लें। और DGP SK सिंघल ने भी कहा कि मुहर्रम का रूट या कांवड़ियों का रूट, उसकी समीक्षा संबंधित पदाधिकारी से करवा ली जाए। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा द्वारा विभिन्न जिलों में विगत वर्षों में मुहर्रम के अवसर पर हुई घटना का भी संज्ञान लेने का निर्देश देकर सतर्कता बरतने का सुझाव दिया गया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि विगत वर्षों में अगर 2 वर्ष पहले, हालांकि 2 वर्ष में बीच में मुहर्रम इत्यादि कोई पर्व नहीं हुआ, लेकिन 2019 की समीक्षा कर लें कि विवादास्पद जगह कहीं है या नहीं है, और अगर है तो वहां क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सक्षम पदाधिकारी सतर्कता बरतें और किसी भी परिस्थिति में अप्रिय घटना न घटे, इसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करें जिलाधिकारी और SSP। जिलाधिकारी और SSP ने संबंधित तैयारियों के संदर्भ में जानकारी दी। दरभंगा शहर में 125 से ऊपर मुहर्रम के अखाड़ों की संख्या भी उन्होंने बताई। साथ ही सोमवारी को विभिन्न मंदिरों में पूजा की तैयारी के संदर्भ में भी जानकारी दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए और स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री भी पधारे। उनके साथ IT मंत्री जीवेश कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी इत्यादि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय को ऊपर तक ख्याति दिलाने वालों को अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया,
जो पूर्व छात्र हैं उनको भी याद किया गया और कई लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे मरणोपरांत उन्हें उनके परिजन को सम्मानित भी किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। 50 वर्ष पूरा होना गौरवशाली क्षण है। इस मौके पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में भाग लेने पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कहा कि खुद यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई की थी। इसके अलावा श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार भी मौजूद रहे नगर विधायक संजय सरावगी। कार्यक्रम में मिथिला यूनिवर्सिटी के स्थापना काल से 50 वर्ष के स्वर्णिम काल तक के सफर को उन्होंने मंत्री ने सिर्फ याद किया बल्कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले पुराने छात्रों को भी याद किया, उनके योगदान की भी चर्चा की। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें भी मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर उनके परिजन को सम्मानित किया गया। कई बड़े राजनेताओं के परिवार के लोग भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में काफी अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीवेश मिश्रा ने भी अपने अनुभव को बताया और इस मौके पर देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री शकील अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उनके पिताजी भी इसी यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। शकील अहमद ने कहा कि उनके पिता शकूर रहमान 5 बार विधायक थे, उन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया जिससे उन्होंने ग्रहण किया। ललित नारायण मिश्रा के परिवार सहित कर्पूरी ठाकुर सहित कई बड़े नेताओं को भी यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया, जिसके लिए विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया था, उस कीर्ति की याद की गई। आपका भी मंथन करना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, विश्वविद्यालय कहां खड़ा होना चाहिए, विश्वविद्यालय कहां खड़ा है। इन बातों का मंथन शायद इस अवसर पर बुद्धिजीवियों को बैठकर ज्यादा करना चाहिए। अभी मुझे खुश होने का ये अवसर है, हम सभी लोग यहां से पढ़े हैं और मुझे विश्वविद्यालय परिवार में एक छोटी सी चुनौती भी मेरे सामने खड़ा करके दिया है। मैं उसको चुनौती शब्द के रूप में ही कहता हूं कि अभी इसी विश्वविद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूं। यहीं से बीएससी प्रथम श्रेणी से पास होने का अवसर मुझे मिला। गांव सुदूर गांव के कॉलेज से, जहां पहले सभी विभागों में विज्ञान की पढ़ाई, स्नातक की ये प्रतिष्ठा की पढ़ाई थी, आज शिक्षक के अभाव में कई विषयों में प्रतिष्ठा की पढ़ाई बंद हो गई है। यहां से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर वो महाविद्यालय स्नातकोत्तर की बात जो रहा है। अब लगभग इन्होंने अपडेट कर लिया है, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी हो जाएगा। इन्होंने वैसे हमने सभी कुलपतियों की बैठक करके और सबने लिखित रूप में हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक जी को लिखित रूप में दिया है कि इस वर्ष के अंत तक या इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षाएं और सत्र नियमित हो जाएंगे। ये हम लोग अपने परीक्षार्थियों और छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं। अगर वो नौकरी में गया तो सबसे पहली बात लोग क्या पूछते हैं, ये क्या पैकेज है। देखिएगा कोई नौकरी में जाता है तो पूछता है कि क्या पैकेज। ये पैकेज सिंड्रोम जो है ये क्या बताता है कि आप शिक्षा का पैमाना बना दिया कि कौन कितना धनोपार्जन कर सकता है। और जान लीजिए कि अगर शिक्षा सही दिशा में नहीं गई, सही दिशा में लोग शिक्षित नहीं हुए, तो शिक्षित लोग ही समाज में वो एकाकी पड़ जाते हैं। आप देखिएगा कि सभी शिक्षित लोग समाज के लिए उपयोगी नहीं रहते।
आशिक मिजाज प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आईसा सहित कई छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री के आने पर जमकर विरोध किया, सरकार के विरुद्ध नारे लगाए, उनकी बर्खास्तगी गिरफ्तारी की मांग की। कार्यक्रम को देखकर भारी पुलिस की व्यवस्था की गई थी। मंत्री तक इन लोगों को तो नहीं पहुंचने दिया, लेकिन उत्तेजित छात्र लगातार जमकर नारेबाजी करते रहे। दूसरी ओर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जांच में अगर यह बात प्रमाणित सत्य साबित होता है तो आरोपित प्रोफेसर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की मांगे थी कि उन्हें सिर्फ तबादला किया गया है, निलंबित नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक नियत प्रक्रिया है, तत्काल तबादला किया गया है ताकि वे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करें, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर यह बात सही साबित होती है तो कठोर कार्रवाई हो। छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार करने, सोशल मीडिया पर अश्लील हरकत इत्यादि मैसेज भेजने के आरोपी प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की बर्खास्तगी, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कई छात्र संगठन आईसा सहित काफी आक्रोशित थे और कार्यक्रम में पधारे शिक्षा मंत्री के समक्ष उन्होंने जमकर नारेबाजी किया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री गो बैक के नारे लगा रहे थे। छात्रों की कई अन्य समस्या भी थी जिस पर नाराज छात्र संगठन के लोग शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे थे। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शनकारी को रोक दिया तो छात्र अपनी मांगों के साथ कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार को घेर कर सड़क पर ही बैठ गए। प्रदर्शनकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता के क्रम में कई बार छात्र उत्तेजित हो गए। शिक्षा मंत्री आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां ये छात्र नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि आशिक मिजाज आरोपी प्रोफेसर की बर्खास्तगी नहीं हुई, उनका तबादला किया गया है और यह नाइंसाफी है। उनकी बर्खास्तगी और तुरंत गिरफ्तारी की मांग छात्रगण कर रहे थे। के गर्दनी बाग में 7वां क्रम से पहले ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार सुन नहीं रही है। इससे 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे साथी शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे मिलने के लिए, लेकिन शिक्षा मंत्री का ये टिप्पणी समस्तीपुर के कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें वोट नहीं आता है, इसलिए तुम लोगों की मांग को नहीं सुनेंगे। और गार्ड को कहा गया है कि ये लोग दोबारा नहीं आना चाहिए इस कैंपस में, आएगा तो धक्का मारकर बाहर करना। इसलिए आज शिक्षा मंत्री हमारे गृह जिला में आए हुए हैं, आज उनको दिखा देंगे कि ये मेरा जिला है। जब आपके कैंपस में हम गए तो आपने बोला कि लात मार के इसे बाहर करना होगा, बाहर कर दीजिए, लेकिन आज हम लोग भी आपको बाहर करके रहेंगे। मांग है 7वां चरण से पहले एक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, लेकिन सरकार हम लोग की मांग नहीं सुन रही। हम लोग कोई रोजगार नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस एक शिक्षक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। ये कितनी बार परीक्षा होनी थी? ये साल में सीटेट है तो 2 बार होनी चाहिए थी और प्रतिवर्ष बीटेट 1 बार होनी थी, लेकिन 5 साल से बीटेट की परीक्षा अभी तक नहीं हुई। ये संवैधानिक तौर पे सर है सर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कोरोना को लेके और बाद 3 साल में 2 बार सीटेट होना था, लेकिन अभी तक मात्र 3 साल में 3 बार ही हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों से शिक्षा मंत्री तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच में अगर प्रोफेसर पर जो आरोप है प्रमाणित होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक नियमित तबादला है ताकि प्रोफेसर जांच क्रम में सबूतों से छेड़छाड़ न करें और निष्पक्ष होकर जांच सदस्यीय टीम जांच कर सके। छात्र संगठनों का लगातार विरोध, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध नारेबाजी के बाद जदयू नेता अनिल बिहारी अंदर जाने के लिए पहुंचे, लेकिन उत्तेजित छात्रों ने उन्हें रोक दिया। आनंद फानन में वे तहस में आ गए कि उनके सामने कोई भी नेता मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी नहीं कर सकते। यह कहते ही छात्र और उत्तेजित हो गए। अंततः काफी देर रुकने के बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। उत्तेजित छात्र टस से मस नहीं हुए।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे छात्रों के बीच फंस गए जदयू नेता अनिल बिहारी। उन्हें भी जाने के क्रम में इन छात्रों ने रोका और मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी की तो ये उत्तेजित होकर बोलने लगे कि कोई भी मेरे सामने मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी नहीं कर सकता। इस पर छात्रों ने और जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए और अंततः काफी आक्रोश और वाद विवाद के बाद भी इन्हें जाने नहीं दिया गया। इन्हें वापस बैरंग लौटना पड़ा। छात्र आंदोलनकारी मुख्य द्वार पर ही बैठे हुए थे। जाने दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नहीं तो इसका भुगत सिंह होगा। नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है अपने सामने। किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है मेरे सामने। क्या बोला रे? नीतीश कुमार को अनिल बिहारी खच्चर के सामने कोई गाली नहीं बक सकता। और जनता दरबार लगा एसएसपी का, काफी संख्या में आए फरियाद। हर शुक्रवार को लगता है एसएसपी का जनता दरबार और इस शुक्रवार को काफी संख्या में जुटे थे फरियादी। विभिन्न थाना क्षेत्र जिला के कई प्रखंडों से दूर दराज से आए हुए थे फरियादी एसएसपी के जनता दरबार में, जिनकी बातों को सुनकर संज्ञान लिया एसएसपी ने। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। मुहर्रम एवं आखिरी सोमवारी पर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य सचिव और डीजीपी का संदेश, सतर्क रहें। सभी अखाड़े और कांवड़ियों के रूट की स्वयं करें समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया निर्देश। 50 वर्ष का हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री, शरीक हुए कई गणमान्य लोग भी। पूर्ववर्ती छात्रों को किया गया याद। और आशिक मिजाजी प्रोफेसर के निलंबन गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध की नारेबाजी, किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच में दोषी साबित हुए प्रोफेसर तो होगी कठोर कार्रवाई। विवाहिता की हत्या, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला विकास मंच द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया समाहरणालय के समक्ष। गला दबाकर ससुराल वाले ने महिला की विवाहिता की हत्या कर दी और अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवानंद झा की विवाहिता पुत्री सीमा की है, जिसकी शादी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले ने हत्या कर दी। लड़की पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में महिला विकास मंच द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय के समक्ष।
शासन और बिहार सरकार से ये गुहार करना चाहती हूँ कि जो अंशु और सीमा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी आज घटित ना हो जाए। मैं भी एक दहेज पीड़िता हूँ। मेरी शादी दरभंगा जिला में डॉक्टर ऋषिराज के साथ 2019 में हुई थी। उसके माता पिता भी डॉक्टर है, जिनका नाम डॉक्टर आश्री पूर्वे है, जो कि DMCH में काम कर रही है, और उनके फादर डॉक्टर सुशील पूर्वे हैं। उनका अपना एक सेंटर है जो कि गोदावरी मैटरनिटी सेंटर के नाम से कैदराबाद बस स्टॉप के बंकी। जो अंशु और सीमा के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी कल घटित ना हो, और मेरे माँ बाप भी उस इंसाफ के लिए यहाँ पे गुहार न लगा रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मुझे इंसाफ मिले और मेरी जान की सुरक्षा का। 4 महीने पहले उनका नाम सीमा कुमारी है, जिसका सौरा गांव में पिछले साल शादी हुआ था। उसका जो है 31 तारीख को रात में उसका ये सब गर्दन दबा के हत्या कर दी गई है। ठीक है, तो पुलिस में आप लोग ने मामला दर्ज कराया? मैंने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। आज 5 तारीख 2005 दिन हो गया, आज तक एक आदमी को मात्र अंदर किया गया है। मैं चाहता हूं जो रक्षाबंधन से पहले मेरी बहन के लिए वही गिफ्ट रहेगा। रक्षाबंधन से पहले 5 आरोपी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। देखिए, हमारी बीच की बहन सीमा कुमारी को दहेज के लालच में उसको मार दिया गया। अंशु कुमारी को भी मार दिया गया दहेज के लालच में। आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जहां भारत जैसे देश में नारियों को, महिलाओं को देवी का स्थान देने का दावा करते हैं, जिस देश में नारी सशक्तिकरण का दावा करते हैं, उस देश में लालच के दहेज में डूबकर बेटियों की हत्या करते हैं। मंच की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट निकाला गया है, ये कमतौल थाना क्षेत्र के 2 घटनाएं घटी है। बहुत पिछले दिनों रविवार को एक घटना घटी जो पिंडारुच की लड़की थी, शिवानंद झा की बेटी सीमा, जिसकी शादी पड़ोस में अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत सोहरा गांव में उनकी शादी हुई थी, जिनकी हत्या 24 ये रविवार को कर दी गई 31 तारीख। और दूसरी घटना है जो भी कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी पंचायत की ये घटना है, उस अंशु की भी हत्या उसको कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिला में उसकी शादी थी। इन दोनों चीजों को लेकर के हम लोग आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के आए हैं। और महंगाई, भ्रष्टाचार मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के विरुद्ध कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया दरभंगा समाहरणालय। पूरे देश में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं पर GST के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इसी के तहत दरभंगा जिला में भी शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से निकलकर समाहरणालय पहुंचे, बैनर पोस्टर लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारा बुलंद किया। नेतृत्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण देश में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी है। जिस तरह से खाने पीने की वस्तुओं पर GST लागू कर दिया गया है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर संकट और बढ़ेगा। प्रदेश प्रतिनिधि राम नारायण झा ने भी कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता से महंगाई के नाम पर सत्ता मांग रहे थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे थे। अच्छे दिन आएंगे यह बता रहे थे, लेकिन अच्छे दिन क्या आए यह जग जाहिर है। पूर्व महापौर अजय कुमार जालान, कांग्रेस नेता, अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी इस सभा को संबोधित किया। पूर्व MLC प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, डॉक्टर मस्कूर उस्कानी ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में रामपुकार चौधरी, गणेश चौधरी, अरुण कुमार झा, रियाज अली खां, अच्युतानंद ठाकुर, खादिम हुसैन, प्रभाकर मिश्रा, पंकज चौधरी, जमाल हसन, मनोज मिश्र, महादेव चौधरी, अरविंद चौधरी, परमानंद झा, पूनम झा, नाजिया हसन, ललन राय, रतिकांत झा, राहुल झा, दयानंद पासवान, जयंत झा, संतोष श्रीवास्तव, विशाल कुमार, उदित नारायण चौधरी, मोहम्मद चांद, नसीम हैदर, अकबर खां, राम नारायण यादव, संजय कुमार, सुधीर पांडे, शिव नारायण पासवान, विवेकानंद चौधरी, मोहम्मद अंसार, जय शंकर प्रसाद चौधरी, मनोरंजन झा, शिव कुमार ठाकुर, सुनील सिंह, गोपाल झा, दिलीप झा, दिनेश मिश्र, विजयकांत चौधरी, सरफराज अनवर, राम पुकार चौधरी, अरुण कुमार, गणेश चौधरी इत्यादि शामिल थे। मोदी की सरकार के बरखिलाफ जो हताश महंगाई, जो महंगाई चरम सीमा पर है,
उनके गलत आर्थिक नीति के कारण आज देश महंगाई से परेशान है। गलत बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए, उन्होंने देखिए नोटबंदी करके रोजगार को समाप्त किया, फिर उन्होंने GST लगा के रोजगार को समाप्त किया। आज इसके बाद आज गलत GST, जिस गलत GST के चलते आज लोग खाद्य पदार्थ लोगों के गरीब के घर में थाली में आज आटा, रोटी, चावल, दाल, सब्जी मिलना मुश्किल हो गया। तो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष, क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। पूरे विश्व में जब बेरोजगारी का दर आप देखिएगा, श्रीलंका जैसी कंट्री का बेरोजगारी दर 26.1% है और भारतवर्ष में बेरोजगारी जो है आज 28.3% है। ये मेरे या कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं, ये सरकार के आंकड़े। और इस वक्त जो महंगाई की दर है वो 8% से ऊपर है, चाहे वो रिटेल महंगाई हो, चाहे वो होलसेल महंगाई हो। और GST, जिसको ये लोग गुड एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, इसको हम लोग गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे हैं, गंदा सर्विस टैक्स बोल रहे हैं, गलत सर्विस टैक्स बोल रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित महंगाई, बेरोजगारी और सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर नाम का एक ये देश के घातक चीजों को लाने के लिए, GST से अप्रत्याशित टैक्सेशन करने के लिए, आटा, रोटी, चावल, पेंसिल, कागज, नमक, दवाई, शपथ नरेंद्र मोदी की महंगाई। यह महंगाई सिर्फ अपने पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतवर्ष को तमाम तरह से नरेंद्र मोदी लूट लिए। बैंक डकैती जो किए, नशे का खेप को लेकर कर रहे हैं और कहां से कहां तक कर रहे हैं। आज हम लोग महंगाई के खिलाफ, महंगाई का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग इसमें त्रस्त हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन किए हैं। और देखिए GST दूध पर, दही पर, आटा पर, मैंने सब चीज़ पर GST लगा दी। क्या करें, जब गरीब आदमी आपकी सरकार बनाई थी तब आपने कहा था कि सारा सामान हम सस्ते में देंगे। महिलाओं की योजना के लिए बोले थे कि महिला का योजना जो है सब सस्ते में देंगे। उज्ज्वला गैस को देख लीजिए क्या परेशानी है। मुहर्रम में लगातार अखाड़ियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और तैयारी जोरों पर है। 31 जुलाई से मुहर्रम की पहली की शुरुआत हुई थी और इसी के तहत देर रात तक कई अखाड़ों द्वारा कर्तव्य प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। मालूम रहे कि वर्ष 2020 और 21 में सार्वजनिक भीड़ों पर अंकुश के कारण मुहर्रम नहीं हो पाया था। 2 वर्ष बाद इसका आयोजन हो रहा है और अखाड़ी पूरे जोश में। कोरोना के कारण 2020 और 21 में सार्वजनिक रूप से मुहर्रम का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार विभिन्न अखाड़ियों पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 31 तारीख से पहली मुहर्रम की शुरुआत हुई। हालांकि मुख्य समारोह मिलान चौक पर मुहर्रम 9वीं और 10वीं को होना है, लेकिन करबला इमामबाड़ा में लगातार अखाड़ियों का हुनर जारी है। हुसैन के नारे लगाते रहे एहतराम के साथ युवा खिलाड़ी लगातार अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अनुसार 125 से अधिक अखाड़ियों ने निबंधन कराया है, जिसका विधिवत शांति समिति और प्रशासन के साथ मिलकर अखाड़ियों द्वारा जुलूस ताजिया निकालने की तैयारी है और हर बात पर नज़र रखी जा रही है। देर रात तक खेल का आयोजन किया जा रहा है। सुबह लालबाग मोहल्ले से भी सैकड़ों की संख्या में अखाड़ी गए और उन्होंने कोतवाली चौक पर वहां के दूसरे अखाड़ियों से मिलान किया, वापस लौटे और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है अखाड़ियों का जोश चरम पर है। देखते ही बनता है, तरह तरह के खेल करतब दिखा रहे हैं खिलाड़ी। सभी लोग शांति से सभी लोग मैदान खाली करें।
मुहर्रम की 5वीं पर रहमगंज मिल्लत मुहर्रम कमेटी की ओर से भी करबला इमामबाड़ा से मिट्टी की रस्म अदायगी के लिए लाठी भांजते हुसैन के नारे लगाते हुए एहतराम के साथ युवा खिलाड़ी ने भाग लिया। वहां मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पू खान, नासिर हुसैन, मोहम्मद आरजू के अलावा नूरुद्दीन, सहाबुद्दीन, फसीम अहमद, मोहम्मद मोतीउर रहमान, अशरफ अली वारसी, बबलू, गुड्डू, निसार अरमान सहित कई अखाड़ी, उस्ताद सुहेल अहमद खान, प्यारे, अब्दुल हादी, मोनाजीर अखाड़िया, सुल्तान वारसी इत्यादि मौजूद रहे। नहीं पाए थे, इसीलिए इस साल हम लोग पूरी तरह से एक्टिव होकर के अच्छे तरीके से मुहर्रम का खेल खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कल हम लोग गए थे भीगासा सैलानी, वहाँ हाजिरी लगाया, करबला से हाजिरी लगा करके आज हम लोग आए हैं। आज पूरी तैयारी में हैं और 7, 8, 9 3 दिन हम लोग अब मोहल्ले में भी और किला घाट में भी जाकर के खेलते हैं, नुमाइश करते हैं। अब बिल्कुल शांति तरीके से हम लोगों का अखाड़ा निकलता है। मां का दूध सर्वोत्तम है और ब्रेस्ट फीडिंग कार्यक्रम के तहत रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा हायाघाट मलीपत्री उत्तरी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी मौजूद थे क्लब के सदस्यगण, जिन्होंने इसकी महत्वता के बारे में जानकारी दी और अहम योगदान इस कार्यक्रम में दिया। मां का दूध सर्वोत्तम है और इसी के तहत ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के तहत रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा हायाघाट क्षेत्र के मलीपट्टी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र में स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ तथा गर्भवती महिलाओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता का बोध कराना था। मुख्य अतिथि हायाघाट बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रभा रानी ने मां के दूध को प्रथम टीका की संज्ञा देते हुए गर्भवती माता और धात्री माताओं को स्तनपान की महत्ता के विषय में जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में अवकाश प्राप्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गौरा बराम, दीप्ति कुमारी एवं डॉक्टर रूही यास्मीन तथा डॉक्टर स्वाति शिखा भी थी। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष रमन प्रधान ने ग्रामीण महिलाओं तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित धात्री माताओं के बीच साफ सफाई हेतु किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूतपूर्व अध्यक्ष रोटेरियन राघवेंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर रंजना रानी, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू कुमार झा, अमन पाठक के साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम, फिजिशियन तथा डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष प्रसाद उपस्थित थे। मनोज दुकानिया, नीरज चौधरी इत्यादि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गाय का दूध सिर्फ बच्चा के लिए होता है ना, माँ के बच्चा के लिए नहीं, है ना, आदमी के बच्चा को नहीं, ठीक है। तो और 2 दिन के बाद क्या होता है, ये दूध जो है पतला हो जाता है, उजला कलर का, व्हाइट कलर का हो जाता है और ज्यादा मात्रा में आने लगता है 3 दिन से, है ना। तो जाते से बच्चा का भूख बढ़ने लगता है धीरे धीरे, बच्चा का पेट का कैपेसिटी बढ़ने लगता है धीरे धीरे। या डिमांड करे तो बच्चे को दूध पिलाना है ना, हर 2 घंटे पे, शुरू का 10 दिन हर 2 घंटे पे बच्चे को दूध देना है। 5 से 10 मिनट पहले ब्रेस्ट से, जब फिर दोबारा भूख लगे तब दूसरे ब्रेस्ट से देना है, क्योंकि एक ब्रेस्ट से जो आता है दूध, उसका पूरा दूध बच्चे के पेट में जाना चाहिए। लगातार 4 दिनों में 4 लावारिस अज्ञात शवों की अंत्येष्टि की गई कबीर सेवा संस्थान के द्वारा। 4 शव कुशेश्वर स्थान थाना में दुर्घटना में घायल एक अधेर का शव, उसके बाद सदर थाना में ही दुर्घटना में घायल एक अज्ञात 30 वर्षीय युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तीसरा शव कमतौल थाना क्षेत्र का था, जहां रेल के कट जाने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी और चौथा शव सिमरी थाना में सड़क दुर्घटना में घायल एक 20 वर्षीय युवक की थी। 3 दिनों के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई तो संबंधित थानों ने कबीर सेवा संस्थान को यह सब सौंपा, जहां विधिवत रूप से संस्थान के सदस्यों ने इसकी अंत्येष्टि की। कहा जाता है कि मौत और ग्राहक देखकर और कहकर नहीं आते और लगातार 4 दिनों से 4 अज्ञात लावारिस शव लगातार आ रहे हैं, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई।
संबंधित थाना ने कबीर सेवा संस्थान को यह सब सौंपा, जहां मुक्तिधाम भीगो में विधिवत रूप से कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने इसकी अंत्येष्टि की। कुशेश्वर स्थान में सड़क दुर्घटना में घायल 50 वर्षीय पुरुष की पहचान नहीं हुई, तो सदर थाना में भी सड़क दुर्घटना में घायल 25 वर्षीय युवक की पहचान नहीं हो पाई। कमतौल थाना में रेल लाइन से कट जाए गए 30 वर्षीय युवक की भी पहचान नहीं हो पाई, जबकि सिमड़ी थाना में 20 वर्षीय एक अज्ञात युवक एक अज्ञात गाड़ी से कुचल गया, जहां उसकी मौत हो गई। 3 दिन के बाद वहां भी पहचान नहीं हुई। सभी मृतक की पहचान हेतु उनके कपड़े, पहचान इत्यादि सुरक्षित रखे गए हैं। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने इलेक्ट्रिक गैस मशीन संयंत्र पर विधिवत रूप से लगातार 4 दिनों में इसकी अंत्येष्टि की। मालूम रहे कि कबीर सेवा संस्थान अज्ञात शवों का अपने खर्चे पर शारीरिक सहयोग और विभिन्न रूप से आर्थिक झंड उठाकर अंत्येष्टि करता है। इसी के तहत कोरोना काल में किए गए कार्यों के प्रति अमेरिकी संस्थान फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने कबीर सेवा संस्थान को सब संयंत्र सौंपा, जिसकी स्थापना भीगो मुक्तिधाम में की गई है, जहां लावारिस सब के साथ अन्य सबों की भी अंत्येष्टि की जा रही है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुहर्रम एवं आखिरी सोमवारी पर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य सचिव और डीजीपी का संदेश। सतर्क रहें, सभी अखाड़े और कांवड़ियों के रूट की स्वयं करे समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया निर्देश। 50 वर्ष का हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री, शरीक हुए कई गणमान्य लोग भी, पूर्ववर्ती छात्रों को किया गया याद। और आशिक मिजाजी प्रोफेसर के निलंबन गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध की नारेबाजी, किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच में दोषी साबित हुए प्रोफेसर तो होगी कठोर कार्रवाई। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, कोरोना को याद कीजिए और यह पूर्ण रूप से जब जाए तभी आप सामान्य रूप से बाहर जाएं और कार्यक्रम में भाग लें। जान है तो जहान है, इसे याद रखते हुए नमस्कार, जय हिंद।